बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम 2026 में 90% चांस है कि यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। यदि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ गए तो सॉल्यूशन करना आपके लिए बेहद आसान होता है और आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास हमें बेटा ए बी दिया हुआ है। जिसका व्यास क्या है बेटा? ए बी दिया हुआ है। हमने यहाँ पे ए ले लिया और ये हमारा क्या है बेटा? बी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को यदि आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ए, इसके निर्देशांक हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। और केंद्र के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2-3। ये यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु ओ होगा जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं बेटा 2-3 तथा बी के निर्देशांक कितने दिए हैं? 1-4। हमें बेटा बी के निर्देशांक भी दिए हैं 1-4 और यहाँ पे ए के निर्देशांक को हम मान लेंगे x1 और y1। क्या मान लोगे बेटा? x1 और y1। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। डायग्राम हमने कैसे बनाया? क्वेश्चन की दी गई जानकारी के आधार पर क्वेश्चन में लिखा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त का हमने एक व्यास बनाया जिसका नाम हमने क्या दिया बेटा? ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि ए बी एक वृत्त का क्या है? व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है, केंद्र बिंदु ओ जिसके निर्देशांक 2-3 है तथा बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 1-4। तो हमने बी के निर्देशांक भी 1-4 लिख दिए। तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। आगे क्या करना है बेटा? आगे हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना की, क्या लिखेंगे बेटा? कि माना की ए के जो निर्देशांक है वो x1 तथा y1 है। निर्देशांक क्या है बेटा? x1 तथा y1 है, ये हम मान लेंगे। अब हमें यहां पे याद रखना है कि चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसीलिए ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा बेटा? मध्य बिंदु होगा। इस लाइन को लिखना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। आप सोचो कि हम इन लाइनों को ना लिखें और हमें पूरे नंबर मिले तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन में कंप्लीट मार्क्स लेना चाहते हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही नंबर यदि आप लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन के लिखने का तरीका आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि जो कॉपी आपकी चेक करे वो देखते ही आपको पूरे नंबर देने का मन बना ले। तो इन दो लाइनों को जरूर लिखना है कि वृत्त का केंद्र व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसीलिए जो O है वो AB का क्या होगा बेटा? मध्य बिंदु होगा। अब हम यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। अब मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। यहाँ पे बेटा x और y की जो वैल्यू है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यानी कि 2-3।
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। x1 y1 हमारे पास है, ये हो जाएगा बेटा x2 और y2। याद रखना है, आप जब बोर्ड कॉपी लिखेंगे तो आप इनको नहीं लिखेंगे, केवल हमने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप वैल्यू रख देंगे तो x की जगह कितना रखेंगे बेटा 2 बराबर x1 का मान हमें निकालना है तो x1 रहेगा प्लस x2 का मान हो जाएगा 1/2 और y की जो वैल्यू है वो -3 बराबर y1 निकालना है बेटा और y2 की जो वैल्यू है वो 4/2। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 और 1 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर x1। तो x1 बराबर हो जाएगा बेटा 3। x1 की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें 3 मिल गई। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस गुणा किया तो -6 और यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो -4 बराबर y1। तो y1 बराबर हो जाएगा -10। अतः a के निर्देशांक निर्देशांक 3 - 10 है। इस लाइन को लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं लिखोगे तो आधा नंबर आपका यहाँ पे कट सकता है।